Good morning, students. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उत्तम क्लासेस। और आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर। ओके, क्लास 10th का केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है एसिड, बेस एंड साल्ट। ओके, तो इसको जानने के पहले आपको पता है कि मैंने केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर अपने इस यूट्यूब चैनल पर लगभग सबको मैंने अपलोड किया है। उससे रिलेटेड सबका केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, बैलेंस, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, बहुत सा चैप्टर, बहुत से टॉपिक का मैंने वीडियो डाला और आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो अब मैं सेकंड चैप्टर को शुरुआत कर रहा हूँ और इस चैप्टर को मैं शुरुआत से ही आपको पढ़ाते चले जाऊँगा पार्ट बाय पार्ट, जिससे कि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ओके, तो अब ज़्यादा वेस्ट न करते हुए आप ध्यान से कॉपी किताब लेकर बैठिए। जो भी आपको इम्पोर्टेंट टर्म लगे उसको आप इम्पोर्टेंट बनाइए, ओके, और लिखिए और तैयारी कीजिए। आपका बहुत अच्छा प्रिपरेशन होगा। देन फर्स्ट एसिड, बेस एंड साल्ट चैप्टर है। तो क्या इसमें पढ़ना है जो, तो हमारे चारों तरफ बहुत से एलिमेंट्स हैं। आपको पता होगा, आप 10th क्लास में पढ़ते हो, बहुत से एलिमेंट का नाम आपको पता होगा। मेटल, नॉन मेटल, मेटलाइट्स, बहुत से हैं और बहुत सा एलिमेंट भी है। एलिमेंट है, बहुत सा कंपाउंड भी है हमारे पास चारों ओर। तो ये एलिमेंट और कंपाउंड, ये जितने भी हैं बहुत से हैं। आपके बुक में देखना 115, 120, 108, बहुत सा है, ठीक है ना। ये सारे हम जानते हैं, प्रेजेंट हैं हमारे आसपास, लेकिन इन सब का केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होता है। ओके, इन जितना भी कंपाउंड है इन सब का केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होता है। तो इन सब को केमिकल प्रॉपर्टीज, इस प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन बोल सकते हैं, बेस्ड ऑन केमिकल प्रॉपर्टी। इनका केमिकल प्रॉपर्टी सबका अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये केमिकल प्रॉपर्टी के अनुसार इसको 3 भाग में बांटा गया है। एक को बोला गया एसिड, एक को बेस और एक को साल्ट। एसिड, बेस एंड साल्ट। ओके, तो ये जो चैप्टर आपको दिख रहा है एसिड, बेस एंड साल्ट, तो एसिड, बेस एंड साल्ट जो आपको चैप्टर दिख रहा है ना, इसमें आपको यही इन तीनों के बारे में बारी बारी से केमिकल, फिजिकल सब कुछ पढ़ना है इसमें। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम इसको ध्यान से देखेंगे कि पढ़ना क्या है। लेकिन हमें जब ये पूरे चैप्टर को पढ़ना है एसिड, बेस एंड साल्ट, तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें एक चीज़ के बारे में, मतलब बोल सकते हैं कि बिफोर वी स्टार्ट द टॉपिक ऑफ फर्स्ट वी हैव टू नो अबाउट द इंडिकेटर। इंडिकेटर या इसी को जस्ट इंडिकेटर भी इंडिकेटर ही आप बोलिए, ठीक है ना। इसको इंडिकेटर ही बोल सकते हैं या फिर दूसरा नाम इसका बोल सकते हैं एसिड, बेस इंडिकेटर। देखिए इंडिकेटर होता क्या है, इंडिकेट करने वाला। आपको इंडिकेटर समझ में आता होगा। इंडिकेट करने वाला इंडिकेटर होता है। जैसे सिंपल सा बात है, इंडिकेटर इंडिकेट करता है, तो जो एसिड और बेस को इंडिकेट करे, एक डाई होता है। सिंपल से वर्ड में, इंडिकेटर इज ए डाई दैट चेंजेस कलर। इंडिकेटर एक डाई की तरह होता है। डाई आप जानते ही हो, एक पेंट की तरह या फिर एक घोल की तरह, एक सॉल्यूशन की तरह होता है। जब इसको एसिड में या बेस में डालते हैं तो इसका कलर में चेंजिंग आ जाता है। इसको कहते हैं इंडिकेटर। ओके, इट इज द डाई दैट चेंजेस द कलर व्हेन इट इज पुट इन एसिड और बेस। ये होता है इंडिकेटर। और ये अलग अलग कलर देता है अलग अलग एसिड में। ऐसा नहीं कि सब एसिड में सेम कलर, क्योंकि इंडिकेटर भी बहुत से होते हैं।
तो दे गिव डिफरेंट कलर इन एसिड और बेस, ठीक है ना। तो ये जो इंडिकेटर्स होते हैं ये हमें बताता है, अगर हमें चेक करना है कि हमारे पास एक 2 बीकर है, एक में एसिड एक बेस है, तो हमें पता करना है कि कैसे, किसको पता करेंगे एसिड से, किसे पता करेंगे कौन बेस है कौन एसिड है। तो उसको पता करने के लिए हम इंडिकेटर का यूज करते हैं। वो होता है कि हम 7th क्लास में पढ़े थे, खट्टा होता है, सावर होता है एंड ऑल दैट, बेस जो होता है वो बिटर होता है, बहुत अच्छा बात है। लेकिन फिर भी यहाँ पर पहले हमें इंडिकेटर के थ्रू समझना है। तो व्हाट इज इंडिकेटर? इट इज़ द डाई दैट गिव्स कलर when it is put into acid or base। ओके, तो सबसे पहले हम जब हमारे बुक, आप जब बुक देखोगे तो आपको इस बुक में 3 इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर्स दिए हुए हैं, ठीक है ना। ये इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर्स में आता है लिटमस, ओके, एक आ जाएगा आपका लिटमस आ जाएगा, एक आ जाएगा हाँ मिथाइल ऑरेंज, और एक आ जाएगा फेनोल्फथैलीन। देखिए, सबसे पहले बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको पहले ही बता दूँ, मैं आपको एक बुक को फॉलो करते हुए आपको बता रहा हूँ। तो एक बुक को मैं पढ़ाते जा रहा हूँ आपको, तो वैसे मैं जो भी चीज़ आता है मैं सबको आपको बताता हूँ। इंडिकेटर के बारे में मैंने आपको बता दिया। ये जो एसिड बेस इंडिकेटर, ये दोनों जो है, ठीक है ना। तो ये जो इंडिकेटर्स हैं सब, ये सारे इंडिकेटर्स जो हैं, बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर है 7 में आपने पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर जो मेन 3 दिया हुआ है, एक लिटमस, एक मिथाइल ऑरेंज और एक फेनोल्फथैलीन। फेनोल्फथैलीन, ओके, ये 3 होता है, ठीक। तो अब हमें बारी बारी से सबके बारे में पढ़ना है। लिटमस क्या होता है, उसके बाद फिर और भी। तो पहले आप इसको देख लीजिए 1 मिनट के लिए। ओके, तो आई थिंक आपने देख लिया होगा। तो अब हम इसको सबको हमको बारी बारी से पढ़ना है। ओके, मैं इसे मिटा देता हूँ और सॉरी। और अब हम चलते हैं, सबसे पहला जो था वो था लिटमस। देखिए, लिटमस के बारे में बात आता है ना, तो आपके बुक में पढ़ना होगा। लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है, ओके। इसके बारे में मैं जो भी चीज़ बता रहा हूँ ध्यान से देखिए, ये एक नेचुरल इंडिकेटर है। लिटमस जो है वो क्या है? नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है। और इसका जो रियल कलर होता है, ठीक है ना, इसका जो बोल सकते हैं कि जो रियल कलर होता है वो होता है पर्पल। पर्पल कलर आप जानते होंगे, इसका रियल कलर जो होता है वो होता है। लेकिन जब हम इसको टेस्ट के रूप में बात करते हैं तो यह जो लिटमस है वो 2 टाइप का आता है, ठीक है ना। एक को बोलेंगे ब्लू लिटमस, ठीक है ना, एक ब्लू लिटमस आता है। और एक जो आता है वो आता है रेड लिटमस, ओके। लिटमस किसको बोलेंगे? तो लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है। और ये जो नेचुरल इंडिकेटर है तो 2 तरह का, मतलब ये इसका जो नेचुरल इंडिकेटर है और ये रेड कलर मैंने लिख दिया, सॉरी। कलर इसका जो ओरिजिनल कलर है वो पर्पल है, लेकिन इसको बनाया जाता है तो एक ब्लू में, ठीक है, और एक रेड में बनाया जाता है, ओके। तो हम इन दोनों का यूज करते हैं। अगर हमारे पास सिंपल है कि हमारे पास एसिड है, ठीक है ना, कोई भी एक बर्तन है, ठीक है ना। अगर बाय द वे इसमें एसिड है और इसमें बेस है, ठीक है, तो हमें पता करना पड़ेगा क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले जब यहाँ पर एसिड है, ओके, तो पहले आप याद रख लीजिए, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ
जब हम लिटमस का यूज करते हैं तो एसिड में अगर डालेंगे, ठीक है ना, तो यह एसिड में ब्लू लिटमस किस में चेंज हो जाएगा, रेड में। लेकिन अगर बेस में डालेंगे तो ये रेड लिटमस किस में चेंज हो जाएगा, ब्लू में। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये पहले हमको याद रखना है कि लिटमस क्या करता है। तो एसिड में ब्लू लिटमस रेड हो जाता है, ये ब्लू जो है वो रेड में चेंज हो जाएगा, और बेस में ये रेड जो है ब्लू में चेंज हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर एसिड है, हम चेक कैसे करते हैं। यहाँ पर एसिड है और अब हम बारी बारी से दोनों को लाते हैं, ठीक है। अभी ये अलग है, अभी हम पहले ब्लू लिटमस को लाएं। यहाँ एसिड है, ठीक है, तो ब्लू लिटमस को इसमें डालें। तो जब ब्लू लिटमस को इसमें डालेंगे ना, तो अगर एसिड में डालें तो ब्लू लिटमस क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। लेकिन एक बार ये सोचिए कि रेड लिटमस क्या होगा। तो रेड लिटमस क्या होगा, ये ब्लू हो जाएगा, सॉरी रेड लिटमस रेड ही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा इसमें, कोई चेंज नहीं, ये चेंज होगा। जब ब्लू लिटमस को इसमें एसिड में सिर्फ डाल रहे हैं, अब रेड लिटमस को इसमें डालते हैं, ठीक है। तो जब रेड लिटमस को इसमें डालते हैं, जब रेड लिटमस को डालते हैं तो ये ब्लू में चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर यही रेड लिटमस अब ब्लू को अगर डाल देते हैं तो ये नो चेंज। इट मीन्स आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बताना चाहता था। मैं बताना चाहता था कि जब हम एसिड और बेस को पता करते हैं लिटमस के थ्रू, तब हम ब्लू लिटमस और रेड लिटमस का यूज करते हैं। ब्लू लिटमस क्या करता है, अगर एसिड में जाएगा तो वो रेड में चेंज कर देगा, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देगा अगर एसिड में जाएगा। लेकिन रेड लिटमस पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। बट वही अगर रेड लिटमस को इस पे ले जाएं तो रेड लिटमस ब्लू में चेंज कर देगा, लेकिन इसमें ब्लू लिटमस का कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो ये बात आप याद रखिएगा, एसिड ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता है। यहाँ पर आप लिटमस कर लीजिएगा और यहाँ पर भी लिटमस। ओके, तो इसको एक बार पहले देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो आई थिंक आपको ये लिटमस पेपर वाला तो समझ में आ गया। एक बार मैं फिर बताता हूँ कि सबसे कन्विंसेंट वे होता है किसी भी चीज़ को एसिड और बेस पता करने के लिए, आप उसमें लिटमस पेपर यूज कीजिए, टेस्ट कीजिए। और इफ़ ए ड्रॉप ऑफ गिवन सॉल्यूशन टर्न, मतलब किसी सॉल्यूशन में अगर किसी सॉल्यूशन का कोई ड्रॉप अगर हम ब्लू लिटमस पर डालते हैं और वो रेड हो जाता है तो वो एसिड होगा। लेकिन अगर ड्रॉप को अगर किसी भी सॉल्यूशन के ड्रॉप को रेड लिटमस में डालते हैं और वो ब्लू हो जाता है, इसका मतलब क्या होगा, वो बेस होगा। चलिए इसको मिटाते हैं। आगे हमें भी बहुत चीज़ पढ़ना है, ठीक है ना। अब एक और इंडिकेटर के बारे में पढ़ना है जिसको बोलते हैं मिथाइल ऑरेंज। ओके, देखिए मिथाइल ऑरेंज जो कि एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। ये क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर। देखिए सिंथेटिक इंडिकेटर का मतलब होता है जो मैनमेड होता है, नेचुरल बनाया जाता है, मैनमेड होता है। इसके पहले लिटमस जो था वो नेचुरल था क्योंकि पेड़ से मिलता है, लिक्किन के पेड़ से। सिंथेटिक इंडिकेटर जो होता है ये मिथाइल ऑरेंज होता है। और नॉर्मली ये इसका जो कलर भी होता है वो कैसा होता है, इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, ऑरेंज। तो हमें सिर्फ जानना है कि मिथाइल ऑरेंज करता क्या है। तो जब हम मिथाइल ऑरेंज का एसिड में यूज करेंगे तो ये जैसे मिथाइल ऑरेंज का हम एसिड में यूज कर रहे हैं, तो अगर ये क्या करता है, कोई सॉल्यूशन है, ओके, मिथाइल ऑरेंज का भी यूज कर रहे हैं, लिटमस का नहीं, हमें मतलब लिटमस हमारे पास नहीं है, तो सिंथेटिक फाइबर में मिथाइल ऑरेंज हमारे पास है। तो कैसे करेंगे, तो
अगर मिथाइल ऑरेंज किसी सॉल्यूशन में हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना, ऐड कर रहे हैं मिथाइल ऑरेंज को, इसको, तो वो सॉल्यूशन अगर रेड हो गया देन इट इज एसिड। लेकिन अगर किसी और सॉल्यूशन में यूज कर रहे हैं और वो सॉल्यूशन अगर येलो हो गया तो वो क्या होगा, बेस। ठीक है, हम जो समझाना चाह रहे हैं आपको समझ में आया? कुछ नहीं, मिथाइल ऑरेंज के बारे में इतना। मिथाइल ऑरेंज एक सिंथेटिक इंडिकेटर है और उसका ओरिजिनल कलर कैसा होता है, ऑरेंज। बट अगर किसी सॉल्यूशन में हम डालें और वो हो गया रेड, मतलब सॉल्यूशन है कुछ हमारे कटोरे में और उसमें मिथाइल ऑरेंज डालें और वो सॉल्यूशन रेड हो गया, इसका मतलब वो क्या है, एसिड है। लेकिन अगर उसी सॉल्यूशन में डालें और वो येलो हो गया देन इट इज बेस। बस इतना ही जानना है मिथाइल ऑरेंज के बारे में। अब हमें आगे जानना है एक और, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, इसको एक बार देख लीजिए। ओके, मैं इसको मिटाता हूँ, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट है एक बहुत फिनोल्फ्थैलीन, 10th क्लास में ये पढ़ना है, फिनोल्फ्थैलीन। देखिए ध्यान से, बहुत बड़ा वर्ड मीनिंग है और आपसे क्या मुझसे बहुत ज़्यादा गलती करता है। फिनोल्फ्थैलीन, तब आपको समझ में आएगा, फिनोल्फ्थैलीन, ठीक है ना। तो फिनोल्फ्थैलीन, बस इसको भी यही जानना है कि ये क्या करता है, ठीक है ना। एसिड में अगर जाएगा तो क्या करेगा और बेस में जाएगा तो क्या करेगा। बाय द वे सॉल्यूशन है, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन में अगर सिंपल सा बात है, अगर ये सॉल्यूशन में डाले और ये कलरलेस है, कलरलेस रह गया तो समझिए कि एसिड है। मतलब एसिड में ये अपने आप को कलरलेस करता है और बेस में यह अपने आप को पिंक कर देता है, पिंक कलर। ओके, एसिड में कलरलेस और बेस में बस। अगर आपसे पूछा फिनोल्फ्थैलीन से कैसे पता करेंगे, हमारे पास लिटमस भी नहीं है, हमारे पास मिथाइल ऑरेंज भी नहीं है, तो कैसे करेंगे, तो हम फिनोल्फ्थैलीन का यूज कैसे करेंगे। अगर किसी सॉल्यूशन में डालेंगे वो कलरलेस है, इट मीन्स एसिड है, और अगर उस सॉल्यूशन में डालें और पिंक कलर दे दिया, बेस है, दैट्स फाइनल। इतना ही जानना है। और भी बहुत से नेचुरल, जैसे मैं कुछ आपको बता देता हूँ, कुछ नेचुरल होते हैं जो कि आप 7 क्लास में पढ़े हैं, दिमाग में रखिएगा, हो सकता है काम। नेचुरल इंडिकेटर, तो इन नेचुरल इंडिकेटर में एक नाम आता है चाइना रोज और एक आता है टर्मेरिक, जिसको हल्दी बोलते हैं। देखिए ये सब क्लास 7th में आपको पढ़ना था, आप अगर ध्यान से क्लास 7 पढ़े होते तो शायद। तो चाइना रोज क्या करता है, अगर एसिड में डाले और बेस में डाले, और इसमें भी अगर एसिड में डाले तो, चलिए इसको नहीं, पहले इसको बता दो। चाइना रोज भी एक नेचुरल इंडिकेटर है, बस एक नॉलेज के अनुसार हमें जानना है। तो अगर इसको एसिड में डालेंगे ना तो ये कैसा कलर हो जाता पता है, ये मैजेंटा कलर का हो जाएगा, मैजेंटा कलर, ठीक है ना। लेकिन अगर इसको बेस में डालिएगा तो ये ग्रीन कलर का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्रीन कलर का। वैसे ही टर्मरिक, अगर इसको एसिड में डालते हैं, एसिड में अगर इसको डाला गया तो लिखेंगे नो चेंज, लेकिन अगर इसको बेस में डालेंगे तो रेड, ऐसे तो बोला जाता है कि ये रेड ब्राउन हो जाता है। और ये आप टर्मरिक एक्चुअली में होता है कैसा कलर का, येलो कलर का। इसका एग्जांपल आप देखते होंगे कि आप जैसे वाइट शर्ट, वाइट कुछ भी वाइट पहने हैं और उसमें आपका सब्जी का दाग लग जाता है, ओके, तो वो तो एक्चुअली में सब्जी का दाग येलो, मतलब वो पीला कलर येलो होता है। जब उसमें साबुन का हम यूज करते हैं तो देखिए कि वो थोड़ा सा पहले रेड ब्राउन होता है, फिर बाद में जब उसको फिर रेजिन करते हैं तो वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन पहले वो कलर, क्योंकि वहाँ पर रेड ब्राउन होने के पीछे कारण क्या है कि वहाँ पर बेस मिलता है। साबुन क्या होता है, बेस, क्योंकि एसिड में नो चेंज, एसिड में नो चेंज, लेकिन जैसे ही बेस डालेंगे तो उसमें वो रेड ब्राउन कर देता है। तो ये एक बस एक नॉलेज है जो कि आपको जानना है। ये है ऐसे शायद नहीं, लेकिन नेचुरल इंडिकेटर के बारे में आप जान लें। कैबेज भी होता है, कैबेज जो होता है, बंधा गोभी बोलते हैं शायद, वो भी इंडिकेटर के रूप में यूज होता है। बट फिलहाल इतना अब देख लीजिए इतना। ओके,
तो आई थिंक आपको इतना तो समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इन सबको जस्ट एक नोट्स की तरह आप लिख लीजिए। अब मैं इसको देखता हूँ आगे आपको क्या पढ़ना है। तो अभी हम आपको बताएं कि फर्स्ट चैप्टर जो है इसमें आप पहले इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, और इंडिकेटर्स में एक और आएगा, वो सब 3 इंडिकेटर्स थे जो कि आप उसको यूज कर सकते थे। अब एक है जिसको बोलते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ऑल फैक्ट्री का मतलब होता है, ऑल फैक्ट्री का मतलब जानते हो, रिलेटेड टू स्मेल। ऑल फैक्ट्री का मतलब होता है रिलेटेड टू स्मेल, स्मेलिंग से। ओके, तो स्मेलिंग से भी थोड़ा सा पता किया जा सकता है कुछ चीज़ों को। मतलब वैसा सब्सटेंस, 2 सब्सटेंस हो जो स्मेल चेंज इन एसिडिक, जिनका कि स्मेल एसिडिक और बेसिक में चेंज हो जाए, उसको क्या कहेंगे, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। और इसमें 2 चीज़ का यूज होता है, आप एकदम ध्यान से उतना, एक होता है ओनियन और एक होता है, ओनियन आप जानते हैं प्याज, और एक होता है वैनिला। ये दोनों को ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर कहा जाता है, ठीक है। कैसे, मैं बताता हूँ। अगर ओनियन में आप बेस डाल दो, और बेस के रूप में नॉर्मली हमेशा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। तो जब हम बेस डाल देंगे ना ओनियन में, बेस, तो इसमें बोल सकते हैं डज नॉट डिटेक्ट स्मेल, स्मेल डिटेक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर एसिड डालेंगे लाइक HCl, तो इट बोल सकते हैं डिटेक्ट स्मेल, बहुत ज़्यादा स्मेल आता है, ठीक है ना। तो हमें पता चल जाएगा कि जो चीज़ हम डाले हैं वो एसिड है या बेस। अगर बेस होगा तो डिटेक्ट ही नहीं करेगा स्मेल, लेकिन अगर एसिड होगा स्मेल डिटेक्ट करेगा बहुत तेज। वैसे ही इसमें आते हैं, इसका जिसको कहते हैं क्या, वनीला। इसमें भी वही काम करते हैं, हम बेस डालते हैं NaOH के रूप में, और ये एसिड। तो जब बेस डालते हैं ना इसमें, तो इसमें भी वही बात बोल सकते हैं, डज नॉट डिटेक्ट स्मेल। लेकिन एसिड डालते हैं HCl के रूप में, तो डिटेक्ट क्या बोल सकते हैं, डिटेक्ट स्मेल। तो ये स्मेल के रिलेटेड जो करता है, बताएं, रिलेटेड टू स्मेल, तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स बोलते हैं। इसको बोल सकते हैं तो सब्सटेंस हुज स्मेल चेंजेज इन एसिडिक और बेसिक, ठीक है, इज कॉल्ड वैसे सर। और ये 2 है ओनियन, जो कि ओनियन में अगर आप बेस डालोगे तो कोई भी स्मेल नहीं आएगा, लेकिन आप एसिड डालोगे तो एक स्मेल, बहुत तेज स्मेल आता है। वनीला में भी अगर आप बेस डालोगे, खासकर NaOH जो कि स्ट्रॉन्ग माना जाता है, तो कोई स्मेल नहीं, लेकिन डिटेक्ट करेगा स्मेल जब इसमें एसिडिक होगा, डालेंगे कुछ तब। ओके, तो इतना आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें आगे और भी पढ़ना है। ये इंडिकेटर्स के बारे में मेरा पूरा कंप्लीट मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इंडिकेटर्स होते क्या हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपका अब आएगा एसिड और बेस के बारे में, लेकिन नेक्स्ट दिन इसका क्लास करेंगे अब, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो गया और बच्चे बहुत बड़ा वीडियो देखना पसंद नहीं करते। जितना आपने पढ़ा उतना का पहले आप नोट्स बनाइए, फिर मैं अगले दिन फिर इसका एक नया वीडियो आएगा सेकंड पार्ट करके, केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट करके, ठीक है ना। उसमें मैं बताऊंगा आपको एसिड का फिजिकल प्रॉपर्टी, एसिड बेस का केमिकल प्रॉपर्टी, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, मतलब बहुत सा इसमें चीज़ पढ़ना है। ऑर्गेनिक, बहुत सा एसिड का एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, ऑर्गेनिक बहुत सा। मैं तो अगला जो टॉपिक है, अगला जो केमिस्ट्री का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आप क्या कीजिए कि इसको पहले नोट्स बनाइए, पढ़िए, फिर वेट कीजिए नेक्स्ट, और बुक को पढ़िए। मेरा इस वीडियो को देखकर मैंने जो भी बताया, फिर बुक को ज़रूर पढ़िए। आपका स्ट्रॉन्ग एक बेस तैयार होगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग नहीं सब्सक्राइब किए हैं सब्सक्राइब भी करवा दीजिएगा।
और तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।